क्या आपको भी कन्फ्यूजन है कि टैक्स इनवाइस और रिटेल इनवाइस क्या होता है और इन दोनों को कब इशू किया जाता है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स इनवाइस और रिटेल इनवाइस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम इनकी डिफिनेशन जानेंगे कि टैक्स इनवाइस और रिटेल इनवाइस किसे कहते हैं, और इससे पहले हम यह जानेंगे कि इनवाइस क्या होता है। इनवाइस एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन के रूप में यूज किया जाता है। इनवाइस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टैक्स इनवाइस, सेकंड रिटेल इनवाइस। अब हम बात करते हैं टैक्स इनवाइस किसे कहते हैं। टैक्स इनवाइस किसी भी कंट्री के टैक्स सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन को पहचानने के लिए डीलर द्वारा जारी इनवाइस के रूप में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। फाइनेंशियल ईयर के एंड में डीलर को इन इनवाइसेस की डिटेल्स संबंधित टैक्स अथॉरिटीज़ को देना पड़ता है। तो यह टैक्स चोरी से बचने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टूल है। एक टिपिकल टैक्स इनवाइस कुछ इस प्रकार का होता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टैक्स इनवाइस में कई तरह की डिटेल्स होती हैं, जैसा कि इनवाइस नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवाइस, सेलर और बायर का नाम और पता, एक टिन नंबर यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर इसके बाद यूनिट प्राइस, टोटल अमाउंट, टैक्स चार्जेज और लास्ट में ऑथराइज्ड सिग्नेचरी होती है। अब हम बात करते हैं रिटेल इनवाइस की। रिटेल इनवाइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेलर द्वारा परचेजर के लिए इशू किया जाता है, यानी गुड्स या सर्विसेज का लास्ट यूजर रिटेल इनवाइस के रूप में जाना जाता है। यह इनवाइस डुप्लीकेट के रूप में बनाया जाता है। एक ओरिजिनल होता है बायर के लिए और एक कॉपी होती है सेलर के लिए। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक अनरजिस्टर्ड डीलर को इंटर स्टेट सेल्स करने के लिए रिटेल इनवाइस जारी किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर एक टिपिकल रिटेल इनवाइस देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें इनवाइस नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवाइस, सेलर एंड बायर की डिटेल्स, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो, और अंत में होता है सेलर का सिग्नेचर। अब हम बात करते हैं टैक्स इनवाइस और रिटेल इनवाइस में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, टैक्स इनवाइस रजिस्टर्ड डीलर द्वारा परचेजर को टैक्स पेबल अमाउंट दिखाने के लिए तैयार और जारी किया जाता है। इसी के विपरीत में रिटेल इनवाइस एक ऐसा इनवाइस होता है जो सेलर द्वारा बायर के लिए तैयार और जारी किया जाता है, जो शो करता है कि जो माल उसे बेचा गया है उसके बदले में उसे कितना अमाउंट पे करना है। पॉइंट 2, जब एक गुड्स रीसेल के पर्पज से बेचा जाता है तो टैक्स इनवाइस बनाया जाता है, और वहीं जब गुड्स को फाइनल कंज्यूमर को बेचा जाता है तो रिटेल इनवाइस बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, टैक्स इनवाइस इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी परचेज करने के समय के पहले ही चुकाया गया टैक्स प्राप्त करने में कैपेबल होता है, और इसी के विपरीत में रिटेल इनवाइस सिर्फ पेमेंट करने के लिए एक रिक्वेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, टैक्स इनवाइस में परचेजर और सेलर दोनों का एक TIN नंबर होता है, यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और वहीं पर रिटेल इनवाइस में सिर्फ सेलर का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पॉइंट नंबर 5, टैक्स इनवाइस ट्रिप्लिकेट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है, जहां पर ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी परचेजर के पास होती है और थर्ड कॉपी सेलर को दी जाती है, और वहीं रिटेल इनवाइस में सिर्फ डुप्लीकेट प्रिपेयर किया जाता है। एक कॉपी सेलर के लिए होती है और ओरिजिनल कॉपी परचेजर के लिए होती है। अब हम बात करते हैं दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। सेकंड, दोनों ही पेबल अमाउंट को शो करते हैं। थर्ड, दोनों में ही बायर और सेलर की डिटेल्स होती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टैक्स इनवाइस और रिटेल इनवाइस क्या होता है और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टैक्स लामा को। थैंक यू वेरी मच।